अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पेज नंबर 633 पे आ जाए। इसमें से सबसे पहले गाड़ी किसने गुजरनी? एच गुजरेगी। एच का राइट हैंड खाली है। एच के बाद फिर डी गुजरेगी। डी का राइट हैंड खाली हो जाएगा। डी के बाद फिर लास्ट पे बी ने गुजरना है। स्टार्ट करते हैं। कैराडेली क्रोचे चौक है, रिप्रेजेंटा दिखाया गया फिर शक्ल में बिल्कुल। इसमें तरतीब लास्ट पे उड़ दी है। तरतीब कौन सी? एच डी बी। पहले सुर्ख गाड़ी है, फिर पीली है, फिर नीली। एच डी और बी है। Salmo second che era dall'incrocio rappresentati in figura il vicoli B का जो बी गाड़ी है deve passare per ultima कि इसने गुजरना लास्ट पे। बी ने लास्ट पे गुजरना, ठीक है ना? Salmo third che dall'incrocio rappresentati in figura il vicoli H non deve dare la precedenza कि H नहीं ज़रूरी हक दे ad alcun vehicle कुछ गाड़ियों में। ज़ाहिर सी बात है H ने पहले गुजरना है, तो लिहाजा H ने किसी को हक नहीं देना। Salmo four che dall'incrocio rappresentati in figura il vicoli D deve dare la precedenza कर उसने हक देना al vicoli H कर H को उसने क्या करना है? हक देना है। डी ने हक देना है एच को। ज़ाहिर सी बात एच पहले गुजरेगी। डी खड़ी होगी। डी ने क्या करना? हक देना है एच को गुजरने के लिए। 633 है। 633 है। सवाल नंबर 5। Dall'incrocio rappresentata in figura il vicolo D deve ज़रूरी attendere इंतज़ार करे कि il vicolo B से आए ट्रांजिट करे बी के गुजरने का डी ने इंतज़ार करना है। अब हम चेक करते हैं डी कह रहा है यहाँ पर इंतज़ार करना है बिल्कुल बी से आए ट्रांजिट, तो कह रहा है डी ने इंतज़ार करना है बी के गुजरने का। डी ने इंतज़ार करना है। अच्छा, कह रहा है डी ने इंतज़ार करना है बी के गुजरने का। डी ने एच के गुजरने का इंतज़ार करना है। क्या? एच के गुजरने का इंतज़ार करना। आते हैं तो लिखे इंतज़ार करना। एक मिनट होल्ड करना जस्ट। सॉल्व 6 में एच बी और डी तरतीब यहाँ पर गलत है। तरतीब कौन सी होनी चाहिए? एच डी और बी है सही। सवाल नंबर 7 के अंदर नहीं करो नीचे लटका है कोई और? नीचे लटका है कोई और? बस सवाल में 7 के अंदर नहीं करो रिप्रेजेंटा di figura il vicolo B का जो बी गाड़ी है हाँ ला परचेंस हक रखती है सुल व्हीकल डी का डी के ऊपर हक रखती है। कह रहा है बी हक रखती है डी के ऊपर। अब हम चेक करते हैं। एक मिनट। सामान नीचे दरवाजा नीचे दरवाजा खुला हुआ है, आज ऊपर। कह रहा है बी हक रखती है डी के ऊपर। अब हम चेक करते हैं बी डी के ऊपर हक रखती है। कह रहा है बी है ये हक रखती है। अच्छा सॉरी, सवाल नंबर कौन सा है यहाँ पर? सवाल नंबर 7 दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है इंक्रोची रिप्रेजेंटा कह रहा है जो चौक है दिखाया गया शक्ल में il vicolo B करे बी हा ला precedenza कर हक रखती है सुल vicolo D कर डी के ऊपर हक रखती है। बी डी के ऊपर हक रखती है। अच्छा, बी डी के ऊपर हक नहीं रखती क्योंकि बी ने लास्ट पे गुजरा है, तो लिहाजा बी डी के ऊपर हक नहीं रखेगी। हाँ, डी हक रखती है बी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पहले एच गुजरेगी, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद बी है। Solo l'asca nella incroci rappresenta di figura vicoli H e B possono passare contemporaneamente। क्या ये दोनों इकट्ठे जा सकते हैं? क्या ये दोनों इकट्ठे जा सकते हैं? गलत है। यहाँ पर कोई भी दो गाड़ी इकट्ठी यहाँ पर नहीं जा सकती। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
अच्छा, अब यहाँ पर 4 गाड़ी हैं। कौन सी गाड़ी पहले पसारे करेगी, यहाँ पर मुझे बताएंगे। सुहेल, जरा बताना। सुहेल, कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी? जी सर, सबसे पहले जाएगी एच, फिर डी, और बी, और लास्ट में एल। शाबाश। पहले एच गुजरेगी, एच के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद एल है। सही। सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है क्योंकि डी का राइट साइड भी खाली है। जी। डी की ਜਿਹੜੀ सजी साइड है भी खाली है, थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, आप देखें ध्यान से। डी के राइट साइड ये बनती है ना, ये वाली, ऐसे ही है। डी जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ, दरवाजा क्लोज करते हैं। डी जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है, ये इसकी राइट साइड बनती है। आपने राइट साइड चेक करनी है, ये राइट साइड चेक करनी बिजी है ना। एच आती है ना सामने। सुहेल, नजर आ रहा है स्क्रीन में? सुहेल। जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, एच देखें इसका बिजी है ना, राइट साइड ये। तो लिहाजा डी नहीं जा सकती, तो एच हमने चेक करना है। एच का जो राइट साइड है ये मुकम्मल खाली है, ये चीज़ है ठीक। पे आ जाए 634 पे आ जाए उसमें। पहला सवाल, तरतीब कौन सी है? और दिन एच डी बी एल, सही है। Salve tecnica giungendo all'incrocio rappresentati figura veicoli H passa per primo, फिर H ने पहले गुजरना है, जो सुरख गाड़ी इसने पहले गुजरना है। सवाल नंबर 3 का giungendo all'incrocio rappresentati figura veicoli B का, जो B गाड़ी है, जो ग्रीन गाड़ी है, passa per dal veicoli L, कह रहे B ने गुजरना है L से पहले। B ने गुजरना है L से पहले, क्योंकि L लास्ट पे गुजरेगी, तो B L से पहले गुजरेगी। सही। सवाल नंबर 4 का giungendo all'incrocio rappresentati figura veicoli D का, जो D गाड़ी है, deve ज़रूरियत दारिल पर जैसा हक देना अल विकुल एच। डी ने एच को हक देना, अब हम चेक करते हैं। डी जो गाड़ी है इसने क्या करना है, एच को हक देना से। Salon 5 era giungendo all'incrocio rappresentati figura il vicoli L, deve dare la pertinenza al vicoli B, कर L ने किसको हक देना है, B को हक देना है, क्योंकि L लास्ट पे गुजरेगी, तो L ने B को हक देना है। सही। Salon 6 era giungendo all'incrocio rappresentati figura il vicoli L, deve passare per l'ultimo, कर L ने लास्ट पे गुजरना, ये भी ठीक कह रहा है। Salmo 7 che giungendo all'incrocio rappresentati in figura del vicolo D passa गुजरेगी prima del vicolo B, कर B से पहले गुजरेगी, ठीक कह रहा है। D गाड़ी है, इसने B से पहले गुजरना है। Salmo 8 कह रहा है कि giungendo all'incrocio rappresentato in figura del vicolo B का, जो B गाड़ी है, deve ज़रूरी attendere इंतजार करें il transito delle altri 3 vicoli, का B ने तीसरे तीनों गाड़ी के गुजरने का इंतजार करना है। B ने नहीं, L ने। L ने गुजरने का इंतजार करना है तीन गाड़ियों का, ठीक है, B ने नहीं। सवाल नंबर 9 का giungendo all'incrocio rappresentati in figura del vicoli H deve ज़रूरी attendere इंतजार करें कि siano transitato चलने का il vicolo D और B, कह रहा है H ने D और B का इंतजार करना, गलत है। H पहले जाएगी, तो लिहाजा H ने किसी का इंतजार नहीं करना। सवाल नंबर 10 का giungendo all'incrocio rappresentati in figura del vicoli L और D पास आने कौन तो पर ना, मैंने कहा ये इकट्ठी जाएंगी एल और डी, गलत है। यहाँ पर एल और डी इकट्ठी नहीं जा सकती। सवाल 11 में लास्ट पे और तीन तरतीब कौन सी, एच डी एल बी, गलत है। एल लास्ट पे आनी चाहिए थी, ठीक, पास हो गया, तरतीब गलत है। जब आप कमरे इम्तिहान में इम्तिहान देंगे ना, सवाल आएगा सामने, तो पहले आपने सवाल को गौर से पढ़ना है, देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर तरतीब आपने चेक कर लेनी है, फिर उसके मुताबिक आपने सवाल हल करना है। सवाल नंबर 12 का giungendo all'incrocio rappresentati in figura del vicoli B dato che svolta a sinistra, कह रहा बी ने मुड़ना है, नॉन हा दृतो pertinenza ad alcun veicolo, वहां पर कोई भी किसी का सीधा हक नहीं। अच्छा, आप देखते हैं, कह रहा है कि बी
दांतों की सहूलत आसानी इस तरह। अच्छा, कह रहा है कि इसने लेफ्ट साइड मुड़ना है, बी ने। सही हो गया। आगे क्या कहते हैं? नॉन हा दरीतो दी परचेज अलकुन, कह वहां पर किसी गाड़ी का, वहां पर कुछ गाड़ियों का हक नहीं है सीधा। क्या ज्यों बी ने लेफ्ट साइड मुड़ना है, वहां पर किसी गाड़ी का हक नहीं है, गलत है। एच का हक नहीं है सीधा जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी गाड़ी का कोई भी यहाँ पर हक नहीं है, क्योंकि बी ने लेफ्ट साइड मुड़ना है, गलत हो गया। सवाल था मुड़ना और डिजिटल परचेज लेकिन सीधा हक। इस सवाल का ध्यान से पढ़ना है। क्या वहां पर किसी का हक नहीं है कुछ गाड़ियों का, बी ने लेफ्ट साइड मुड़ना है, सही, गलत है। Solemn 13 che General Croce rappresentati figura al vicoli L और D हाँ नो ला परचेज कर हक रखती हैं। फिर क्या, क्योंकि नॉन effettuare सोला इन्हें मुड़ना नहीं है। क्या एल और डी यहाँ पर हक रखती हैं क्योंकि इन्हें मुड़ना नहीं। अच्छा, एल और डी कह रहा ये हक रखती हैं यहाँ पर, इन्हें सीधा जाना है, मुड़ना नहीं है, तो लिहाजा इन ये हक रखती हैं यहाँ पर। अच्छा, कैसे? मान लेते हैं एच के बाद डी ने जाना है, लास्ट पे एल जाएगा, एल कैसे हक रखेगी? गलत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ जी इसने लेफ्ट साइड मुड़ना है और सीधा जाना है डी और एल ने, तो बाकी यहाँ पर हक नहीं रख सकती हैं, इन्होंने हक है, यहाँ पर इनका हक है। फाल्स हो गया। हमने कानून देखना है, ये नहीं कि हमने जो गाड़ी सीधा जा रही है जी हाँ वही जो मुड़ती नहीं है वही यहाँ पर हक रखेंगे। फाल्स है। प्रेसिडेंस मीन हक रखना, और एफ एतवानो सोवला लेकिन मुड़ना, एफ एतवानो अमल करना और सोवलता मीन मुड़ने का। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट चेंज है थोड़ा सा, बाकी वही है। ट्राम लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर ट्राम हक रखती है, सही। सबसे पहले ट्राम ने गुजरना है। ट्राम के बाद एल, एल के बाद ए और ए के बाद सी है। क्या nella incroci rappresentati nelle figure all'ivicoli T, क्या टी गाड़ी है ट्राम, ट्रांजिता per prima, क्या इसने पहले गुजरना है, सही कह रहा है। Salve second का nella incroci rappresentati nelle figure all'ivicoli passano, यहाँ पर गाड़ी गुजरना है सेगमेंट और दीने का तरतीब के मुताबिक टी, एल, ए, इनफिन और लास्ट पे सी। टी, एल, ए और सी, ठीक। इनफिन लिखा लास्ट पे आखिर में। ट्राम पे भी क्लॉकवाइज सिस्टम करना है। ट्राम के बाद क्लॉकवाइज सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आइए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने पूछना है, उस्मान आप बताएं। कि ट्राम चलेगी, ओ के बाद शाबाश भाई। ट्राम, ट्राम के बाद ओ के बाद ए जाना, ठीक। क्योंकि ट्राम का पहले हक है, ये चलेगी, फिर इसका हमने देखना है किसका राइट साइड खाली है। ओ और ए का हमने मुवाजना करना है। अब हम अगर ए को गुजारते हैं तो ओ सामने आ जाती है, अगर ओ जिस डायरेक्शन में जा रही है इसकी राइट साइड मुकम्मल है, खाली है, सही। पढ़ते हैं सवाल। Secondo la norma di pertinenza delle incroci rappresentati figura all'vicolo T, क्रैक कानून के मुताबिक जो हक है टी, ट्रांजिता गुजरना है प्रीमा का, टी ने पहले गुजरना, ठीक है। Solve second secondo le norme di pertinenza dalle incroci rappresentati figura il vicoli ए गाड़ी है, सुनो गाड़ी deve जरूरी attendere इंतजार करे il transito del vicoli O कर, ओ के गुजरने का ए ने इंतजार करना, सही कह रहा है। Solo number third che secondo le norme di pertinenza dell'incrocio rappresentati figura il vicoli O deve जरूरी attendere इंतजार के il transito del vicoli T का, टी के गुजरने का ओ ने इंतजार करना, ये भी ठीक कह रहे हैं, सही। जो गाड़ी है ना ब्लैक, इसने इंतजार करना है टी के गुजरने से, क्योंकि ट्राम का पहले हक है ना।
सवाल नंबर 4 में लास्ट पे टी ओ ए सही आ गया। Sala number 5 che secondo le norme di pertinenza dall'incrocio rappresentati figura dei vicoli O transita गुजरेगी prima del vicoli A कर A से पहले गुजरेगी ऐसे ही है। ओ जो गाड़ी है जो सुर्ख गाड़ी है और जो ब्लैक गाड़ी है ओ ये सुर्ख गाड़ी से पहले गुजरेगी यानी कि A से पहले गुजरेगी। Sala number 6 che secondo le norme di pertinenza dall'incrocio rappresentati figura dei vicoli T है ट्राम है deve attendere इंतजार करे ट्रांजिट del vicoli O कर O के गुजरने का इंतजार करे गलत है। ट्राम पहले हक रखती है तो लिहाजा ट्राम ने इंतजार नहीं करना O के गुजरने से फाल्स हो गया। Sala number 7 che secondo le norme di pertinenza delle incroci rappresentati figura il vicoli O deve जरूरी attendere इंतजार करे il transito del vicoli E कर O इंतजार करे E के गुजरने का गलत है। ए ने इंतजार करना ओ के गुजरने का ठीक है ओ ने इंतजार नहीं करना ए के गुजरने का सही। सवाल नंबर 8 का secondo le norme di pertinenza delle incroci rappresentati in figura del vicolo T का जो T गाड़ी है deve जरूरी attendere इंतजार करे ट्राम ने इंतजार करना है il transito del vicoli E कर ए के गुजरने का ट्राम ने इंतजार करना है। अच्छा ट्राम ने यहाँ पर कोई भी इंतजार नहीं करना। सवाल नंबर 9 में टी ए होगा गलत है टी ओ ए होना चाहिए टी ओ ए होना चाहिए था फाल्स हो गया। सवाल नंबर 10 लास्ट secondo le norme di pertinenza degli incroci rappresentati in figura dei vicoli A और T ट्रांजिटान गुजरना है कौन टॉम पढ़ना मैंने कहा इकट्ठी जा सकती है ए और टी गलत है ए और टी इकट्ठी नहीं जाएगी अगर ए जाएगी नहीं जिससे मतलब जा रही है तो ओ के साथ टक्कर लग सकती है तो लिहाजा ए और टी यहाँ पर इकट्ठी नहीं जा सकती पहले टी जाएगी फिर ओ जाएगी फिर इसके बाद लास्ट पे ए जाएगी। अच्छा जी अब क्वेश्चन लगाऊंगा ध्यान से नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पर मुझे बताना है नमाज जरा बताना किस गाड़ी में पहले गुजरना है। नमाज मेरी आवाज आ रही है? मुझे बता देंगे यहाँ पर इजाज़ आप बता दें अगर फ्री है। सबसे पहले ट्राम गुजरेगी ट्राम के बाद बी बी के बाद ए के बाद सी शाबाश फिर पहले ट्राम गुजरेगी ट्राम के बाद बी बी के बाद ए और ए के बाद सी है। Canale incroci rappresentati dalle figure alle vicoli E का जो ए गाड़ी है जो ब्लैक गाड़ी है दारुल बचने से हक देना अल ट्राम का ट्राम को हक देगी ए अल vicoli बी और बी को भी ए ने हक देना है ट्राम को भी हक देना है और बी को भी ए ने हक देना। सवाल नंबर सेकंड के अंदर incroci rappresentati in figura il vicoli A का जो ए गाड़ी है ब्लैक हाँ ला प्रचेंसा हक रखती है रिस्पेक्ट करना है अल vicoli सी का सी ने रिस्पेक्ट करना है सी ने इसलिए रिस्पेक्ट करना है क्योंकि सी ने लास्ट पे गुजरना है तो लिहाजा ए हक रखती है और सी ने ए का क्या करना है रिस्पेक्ट करना है एहतराम करना है सी ने एहतराम करना और एक यहाँ पर हक रखती है सवाल थर्ड का nella incroci rappresentati nella figura delle vicoli transitano यहाँ पर गाड़ी नहीं गुजरना है nella ordine तरतीब के मुताबिक टी बी क्या टी बी गाड़ी गुजरेगी टी बी ठीक है फिर उसके बाद ए गुजरेगी ए चलेगी फिर साथ ही सी चली जाएगी ठीक तरतीब क्या है टी बी ए सी है सवाल नंबर 4 कह रहा है कि nella incroci rappresentati nella figura delle vicoli T और B possono transitare यहाँ पर गुजर सकती है contemporaneamente क्या इकट्ठी जा सकती है अब हम चेक करते हैं वाकई टी और बी इकट्ठी जा सकती हैं। अच्छा अब जरा थोड़ा ध्यान करना जी तो दे दी ट्राम का पहले हक का ट्राम तो वैसे जान नहीं जाना चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब जो बी गाड़ी है इसका मुकम्मल राइट साइड खाली है देखिए राइट साइड खाली है बी किसी के लिए रुकावट पेश नहीं कर रही किसी के लिए रुकावट नहीं बन रही है अगर बी और ट्राम दोनों इकट्ठी जा सकती हैं अगर रुकावट ना बने तो दोनों गाड़ी इकट्ठी जा सकती हैं
तो बी किसी के लिए रुकावट नहीं बना रही है, ट्राम ने वैसे गुजरना है। ट्राम ने ये नहीं देखना कि मेरी राइट साइड कौन सी है, ट्राम का पहले हक है। ट्राम और बी गाड़ी ये दोनों इकट्ठी जा सकती हैं से ठीक कह रहे हैं कि बी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस सड़क के राइट साइड पे सामने कुछ भी गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है। तो लिहाजा टी और बी ये दोनों इकट्ठी जा सकती हैं से। सवाल नंबर 5 करने la incrocio rappresentati nelle figure delle vicoli सी का सी गाड़ी है, ट्रांजिटा per ultima का सी ने लास्ट पे गुजरना, ठीक है। सवाल नंबर 6 करने la incrocio rappresentati nelle figure delle vicoli टी का जो टी गाड़ी है ए और सी का सी ट्रांजिटानो का गुजरेंगी कौन तौम पर मैंने कहा इकट्ठी जाएंगे। अब हम चेक करते हैं टी और सी इकट्ठी जा सकती हैं। टी तो चली गई, टी को हम मान लेते हैं, क्या टी और सी दोनों इकट्ठी जाएंगे। अगर सी जाएगी, हाँ ही फैसल, तो रिकावट बनेगी या नहीं बनेगी? कौन सी गाड़ी रिकावट बनाएगी? ए गाड़ी, शाबाश है। अगर टी और सी, अगर सी जाएगी, सी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन उसके राइट साइड पे ए गाड़ी आती है, तो लिहाजा टी और सी, ये सी इकट्ठी नहीं जा सकती टी के साथ। हाँ टी चली जाएगी लेकिन सी इसके साथ नहीं जा सकती। फाल्स हो गया, हमने चेक करना कोई रुकावट ना बने। सवाल नंबर 7 में लास्ट पर तरतीब कौन सी है? टी बी सी ए, गलत है, तरतीब गलत हो गई। तरतीब कौन सी है? टी बी ए और सी से। सवाल नंबर 8 का nella incrocio rappresentati nel figurale vicoli आगे जो ए गाड़ी ट्रांजिट पे रोलती में, ए ने लास्ट पे गुजरना है। अब हम चेक करते हैं लास्ट पे कौन सी गाड़ी गुजरेगी। लास्ट पे सी ने गुजरना, किसने? सी ने गुजरना। अच्छा, सवाल नंबर 9 का nella incrocio rappresentati nel figurale vicoli टी बी और सी का ये तीनों गाड़ियां ट्रांजिटानो कौन तौम पर, मैंने कहा तीनों गाड़ी इकट्ठी जा सकती हैं, गलत है, सी तो जा ही नहीं सकती हैं इकट्ठी, फालतू हो गया। सी का मैंने बताया था ये इसकी वजह से रिकॉर्ड बनेंगे आगे जाकर। सवाल नंबर 10 के अंदर incrocio rappresentati figurale vicoli B deve ज़रूरियत dare alla presenza हक देना al vicoli A। क्या है? बी ने हक देना है ए को, बी ने हक देना है ए को। अच्छा, बी ने हक देना है ए को, गलत है, बी ने हक नहीं देना ए को, बी मुकम्मल आज़ाद है इसकी। हाँ, अगर बी के राइट साइड पर गाड़ी होती है तो फिर इसने हक देना था तो लिहाजा बी ने हक नहीं देना ए को, से फाल्स हो गया। कह रहा है बी हक देगी ए को, गलत, बी किसी को हक नहीं देगी। हाँ टॉम वैसे चली जाएगी, बी ने किसी को हक नहीं देना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर आवा 638, 638 पेज पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर पूछना मैंने, अब्बास से ज़रा बताना कि कौन सी गाड़ी पहले पासा करेगी, गुजरेगी। सर जी पहले टी जाएगी, ट्राम के बाद पी हो रहा है। शाबाश, ट्राम चलेगी, ट्राम के बाद पी जाएगी, पी के बाद जो बस है एम ये जाएगी, सही है। ट्राम चलेगी, पी का ये मुकम्मल राइट साइड खाली हो जाएगा, ये चीज मुकम्मल इसकी राइट साइड बनती है पी, और इसके बाद एम है। क्या nella transizione gioca in fila शक्ल में il vicolo टी का टी गाड़ी है, ट्रांजिट per prima का टी ने पहले गुजरना, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड में तरतीब कौन सी? टी पी एम, सही कह रहे हैं। सवाल नंबर थर्ड, क्या nella transizione figura il vicolo m transita per ultima, क्या m ने लास्ट पे गुजरना, ये भी ठीक कह रहे हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि nella intersezione figura il vicolo m हाला परचेज से हक रखती है, फिर के क्योंकि इन सर्विस की पब्लिक है, पब्लिक सर्विस वाली गाड़ी है, बस है, तो हक रखती है, गलत है। यहाँ पर बस भी कानून के मुताबिक चलना है, बस यहाँ पर हक नहीं रखती से। हाँ ला परचेज से, लेकिन हक रखना। सवाल नंबर 5 में टी एम पी है, गलत है, टी पी एम होगा, ठीक सही, फाल्स हो गया। सवाल नंबर लास्ट कह रहा है कि nella intersezione figura il vicolo T può passare per prima, क्या टी पहले गुजरेगी?
Porque शर्त क्या है veicoli M non sta svolgendo un servizio pubblico di linea। कह रहा है क्योंकि टी ने इसलिए पहले गुजरना है क्योंकि एम जो गाड़ी है जो बस है ये पब्लिक सर्विस वाली गाड़ी गाड़ी नहीं है, इसलिए टी पहले गुजरेगा। गलत है। टी का वैसे ही पहले हक होता है, ट्राम का वैसे ही पहले हक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो एम गाड़ी है बस है ये पब्लिक सर्विस वाली गाड़ी नहीं है तो लिहाजा टी पहले गुजरेगी, फालतू हो गया। जो आगे से शर्त बयान की गलत गलत बयान की। जो एम गाड़ी है पब्लिक सर्विस वाली गाड़ी होती है, यानी कि इसमें बंदे वगैरह ट्रांसपोर्ट करना, बंदे लेकर चलना। पुर के लिखें इस शर्त के साथ। सॉल्जेंद बोलते हैं होना या पढ़ना। होना लिखें यहाँ पर, किस चीज का होना, मौजूदगी जाहिर करना। सर्विस ही पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक सर्विस वाली गाड़ी, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंदे ट्रांसपोर्ट करती है, बसें वगैरह। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आप मैंने पूछना है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे बताएंगे। एहसान जरा बताना कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी। एहसान, मेरी आवाज आ रही है? जी पहले टी जाएगी, ट्राम जाएगी, फिर एस। हाँ, पहले ट्राम जाएगी, टी चलेगी, टी के बाद यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज सिस्टम नहीं देखना, अब हमें दोनों का मुवाजना करना है, ए और एस का। ठीक जी है, ए एस सर का जी जिसका फिर राइट, ए एस जिसका राइट साइड खाली होगा वो जाएगी। हाँ जी, एहसान दोनों का राइट साइड किसका खाली है दोनों में से? सर जी ए का। ए का राइट, ये ए का मुकम्मल राइट है खाली। ठीक है, और ए के बाद लास्ट पे एस ने जाना। ठीक, यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज सिस्टम नहीं देखना, यहाँ पर हमें देखना है किसका राइट साइड है खाली से। ट्राम के गुजरने के बाद हमें दोनों का मुवाजना करना है, ठीक, चेक करना है, ठीक? पहला क्वेश्चन क्या है, devono attraversare il croce, che चौक पे गुजरना है, rappresentati in figura शक्ल में। il veicolo T transita per prima, का टी ने पहले गुजरना है, ठीक कह रहा है, ट्राम है ना। सवाल नंबर सेकंड है, dovendo attraversare il croce rappresentato in figura il veicolo E, का जो ये गाड़ी है पीली गाड़ी, ट्रांजिटा गुजरेगी subito dopo il veicolo, का टी के फौरन बाद ए ने गुजरना है, ठीक कह रहा है। subito लेकिन फौरी तौर पर। सवाल नंबर थर्ड का, dovendo attraversare il croce rappresentato in figura il veicolo S, का जो एस गाड़ी है सर, दे जरूरी attendere इंतजार कर il transito del veicolo टी और ए का टी और ए का गुजरने का एस ने इंतजार करना है, ठीक कह रहा है, क्योंकि लास्ट पे एस से गुजरना है तो लिहाजा इसने दोनों का इंतजार करना है गुजरने का। सवाल नंबर 4 में टी ए एस तरतीब ठीक है, टी ए एस। सवाल नंबर 5 का, dovendo attraversare il croce rappresentato in figura il veicolo E, का ये गाड़ी है, ट्रांजिटा पर प्रीमा, अगर ए ने पहले गुजरना है, टी ने पहले गुजरना है, ए नहीं। सवाल नंबर 6 में ए टी एस गलत है, टी ए एस तरतीब होती है, टी ए एस। सवाल नंबर 7 कह रहा है, dovendo attraversare il croce rappresentato in figura il veicolo S, क्या जो एस गाड़ी है, ट्रांजिटा गुजरेगी दो पहले व्हीकल टी, टी के बाद गुजरेगी। कह रहा है एस जो गाड़ी है टी के बाद गुजरेगी, माँ लेकिन प्रीमा दल व्हीकल ए, लेकिन ए से पहले गुजरेगी। गलत है, एस ने गुजरना है ए के बाद गुजरना है, एस ने ए के बाद। यहाँ पर कह रहा है टी के बाद गुजरेगी, फास्ट हो गया। सवाल नंबर 8 का, dovendo attraversare il croce rappresentato in figura i vicoli E और S, कह रहा है जो ए और एस गाड़ी है ट्रांजिटानो गुजरेगी तो हम पूर्णamente इकट्ठी जाएंगी, नहीं इकट्ठी नहीं जा सकती यहाँ पर। दो पहले पैसाज दल व्हीकल टिकट टी के गुजरने के बाद ए और एस इकट्ठी जा सकती, गलत, यहाँ पर कोई भी गाड़ी इकट्ठी नहीं जा सकती। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 640 पेज पे आ जाओ।
अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, थोड़ा सा ध्यान करना, तवज्जो देनी है। ट्राम तो पहले गुजर गए, ट्राम का पहले हक है, सही हो गया। अब हमने नीचे चेक करना है, नीचे दायरे प्रेसिडेंसी का साइन बोर्ड है, हक देने वाला। साइड में भी नज़र आ रहा है 3 कोनों वाला, और नीचे भी नज़र आ रहा है सफ़ेद पट्टी है जो नीचे है। अब पी और बी इन दोनों यहाँ पर इंतज़ार करना है, हक देना। हक किसको देना है? जी गाड़ी को, ठीक। ट्राम के बाद जी चली गई, क्योंकि इन दोनों यहाँ पर खड़ा होना है, बी और पी ने, क्योंकि नीचे हक वाला साइन बोर्ड है। ट्राम के बाद जी चली गई। अब हमने बी और पी का मुवाजना करना है, इनमें से कौन सी गाड़ी पहले गुजरी। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे राशि, ज़रा बताना। ट्राम चलेगी, पी और बी ने खड़ा होना है, इंतजार करना है, हक देना है जी को, जी चली गई। अब पी और बी दोनों में से कौन सी गाड़ी पहले जा सकती है, अब जरा बताना राशिद। सर जी बी जाना है। बी कैसे जाएगी? बी कैसे जाएगी? बी जिस सिमत में जा रही है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक हो गया, राइट साइड पे ये राइट साइड बनती है। ये सामने पी खड़ी है, ब्लैक गाड़ी सामने आ जाएगी। बी नहीं जा सकती, पी जाएगी। पी का हमने राइट साइड चेक करना है, राइट साइड इसकी ये है, पी की राइट साइड ये है, नजर आ रहा है आपको? ये इसकी राइट साइड है, और बी की राइट साइड ये बनेगी, ये जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो लिहाजा पी जाएगी, पी का मुकम्मल राइट साइड खाली है, पी के बाद लास्ट पे बी ने जाना है, ठीक हो गया। पढ़ते हैं। Nella situazione rappresentata figura il veicolo B, che B गाड़ी है जो नीली, deve esaurire dare presenza हक देना है tutti gli altri veicoli, कि सारी गाड़ी को हक देना है, क्योंकि बी ने लास्ट पे गुजरना है, तो इसने सब गाड़ी को हक दी। Solemn second nella situazione rappresentata figura il veicolo T, passa per primo, का T ने पहले गुजरना है, सही कह रहे हैं, ट्रॉप पहले गुजरेगी। Solemn third nella situazione rappresentata figura il veicolo B, ट्रांजिता फिर उल्टीमो, कर बी ने लास्ट पे गुजरना है, ऐसे ही ना। बी बी जो गाड़ी है ना, जो नीली गाड़ी है, इसने लास्ट पे गुजरना है। Solemn fourth nella situazione rappresentata figura il veicolo P, क्या जो पी गाड़ी है, देवे दावे प्रजेंसा कर उसने हक देने टी और जी को। टी होगी ट्राम, और जी होगी जो सुल्फ गाड़ी। तो लिहाजा पी गाड़ी ने ट्राम को भी हक देना और जी गाड़ी को भी हक देना। साल नंबर 5 में टी, जी, पी और बी तरतीब किया, पहले ट्राम है, फिर सुर्ख गाड़ी है, फिर पी गाड़ी है, फिर उसके बाद लास्ट पी गाड़ी है, सही। Solo nel 6 che nella situazione rappresentata figura il veicolo G, deve जरूरी attendere इंतजार के लिए ट्रांजिट del veicolo T, कर T का गुजरने का इंतजार करें। जी ने क्या करना है? ट्राम के गुजरने का इंतजार करना है। जाहिर सी बात है, ट्राम गुजर के फिर उसके बाद जी ने जाना, तो लिहाजा जी ने इंतजार करना है ट्राम के गुजरने का। Solamente siamo nella situazione rappresentata figura il veicolo T, deve अगर ट्राम ने इंतजार करना है, deve attendere इंतजार करना है il transito del veicolo G, कर जी ट्राम ने इंतजार करना है जी के गुजरने का। गलत, ट्राम ने यहाँ पे किसी गाड़ी का इंतजार नहीं करना है, ट्राम पहले जाएगी। Solema 8 का nella situazione rappresentata figura il veicolo G, transita per prima, का जी ने पहले गुजरना, गलत है, ट्राम पहले गुजरेगी, टी से। Solema 9 का nella situazione rappresentata figura il veicolo B, impegna bici करेगी per prima in cruz, का चो को पहले बिजी करेगी, deve fermarsi रुकेगी al centro dell'essa, के दरमियान में, सेंटर में रुकेगी। अच्छा, कह रहे बी आएगी सेंटर में, चो को सेंटर में पहले बिजी करेगी और यहाँ पर इंतजार करेगी, गलत है। बी ने लास्ट पे गुजरना है, लास्ट पे जाना है, इसने चो को बिजी नहीं करना पहले, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वो आगे आएंगे सवाल, तो इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर लिख लें एम पी एन, या लिख लें मसरूफ, बिजी।
fermarsi मीन रोकना, centro बोलते हैं सेंटर। Sono tenga nella situazione rappresentata in figura all'vicolo T impegna कर बीज करेगी फिर प्रीम निकलो कि टी पहले चौक बीज करेगी माँ देवे लेकिन फिर मार्सी रोकेगी al centro di essa कि सेंटर में ट्राम रुकेगी, गलत है, रुकना नहीं है, चले जाना, ट्राम ने चले जाना, यहाँ पर कह रहा है फिर मार्सी रुकेगी, पास हो गया। सॉल्व 11 में टी बी पी जी और बी गलत हो गया, पहले ट्राम होगी फिर इसके बाद जी आएगी, ठीक है, यहाँ पर से पी का जिक्र कर दिया, पास हो गया। Solo 12 का नया situazione rappresentata in figura dei vicoli P transita गुजरेगी subito dopo il vicolo T का T के फौरन बाद गुजरेगी P ने फौरन नहीं P ने गुजरना, किसने गुजरना, G ने, किसने, G। नेक्स्ट पेज पे आइए। इसका भी सेम वही कंसेप्ट है, ट्राम गुजरेगी जी के बाद P, इसका राइट से खाली है, P के बाद लास्ट पे B ने गुजरना से सेम वही कंसेप्ट है। Carattere il croce rappresentati nelle figure il conducente del veicolo P, che P की गाड़ी का ड्राइवर है जो ब्लैक, देवे जरूरियत दार लपरजेंसा हक देना al veicolo T और G का, T और G को हक देगी सही। P ने क्या करना है, T और G को हक देना है, ट्राम गुजरेगी, ट्राम को गुजरने के बाद G गुजरेगी, तो लिहाजा फिर P ने इंतज़ार करना, हक देना है ट्राम और G को, क्या करना, हक देना। Solver second का nella incrocio rappresentata nella figura il conducente del veicolo P हाँ ला परचेंस कर हक रखती है सुल veicolo B कर B के ऊपर हक रखती है, जाहिर सी बात है P ने पहले गुजरना B से, तो P हक रखती है B के ऊपर, क्या B के ऊपर हक रखती है। सवाल नंबर 3 कर nella incrocio rappresentata nella figura il conducente del veicolo P का ब्लैक गाड़ी है, ट्रांसी से गुजरेगी दो पर ट्राम का, ट्राम के बाद गुजरेगी ए इल veicolo G, अच्छा यहाँ पर से बात की देखें, कर P ट्रांजीता गुजरना है दो पर ट्राम ए का मतलब और, इल veicolo G कह P ने गुजरना है ट्राम और veicolo G के बाद गुजरना है, माँ प्रीमा del veicolo B लेकिन B से पहले गुजरेगी, आप जरा देखें ध्यान से। अच्छा क्या जो P गाड़ी है ना ब्लैक गाड़ी, सही है, इसने ट्राम और G के बाद गुजरना है, ठीक है, लेकिन B से पहले गुजरेगी, B से पहले गुजरेगी। सवाल नंबर 4 Nelle incroci rappresentati nel figura il conducente del veicolo P transita कर P जो गाड़ी गुजरेगी contemporaneamente al veicolo P कर B और B ये दोनों इकट्ठे जाएंगे, दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते, माँ दो पर ट्राम लेकर ट्राम के बाद, गलत हो गया। सवाल 5 का nelle incroci rappresentati nel figura il conducente del veicolo P हाँ ला प्रजेंता कर P हक रखती है सो tutti veicoli सिर्फ सारी गाड़ियों के ऊपर है, गलत है, P सारी गाड़ियों के ऊपर हक नहीं रखती, सही गलत हो गया, ट्राम रखती है क्योंकि ट्राम ने पहले जाना से। Solemn 6 crea nelle incroci rappresentati nelle figure del conducente del veicolo P कर P गाड़ी का ड्राइवर है ब्लैक, deve dare la presenza कर हक देना solo सिर्फ ai veicoli provenienti dal suo a destra कि जो उसके दाएं तरफ से गाड़ी आ रही है सिर्फ उसको हक देना। अब जरा ध्यान से P का राइट साइड कौन सा है, ट्राम, कह रहे P ने सिर्फ ट्राम को हक देना है, G को हक नहीं देना, नीचे दारे परचनेसा इसने रुकना है, जो कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी एनिमल दारे परचनेसे के अलावा, जो सामने गाड़ी है उसको हमने देखना है बाद में, तो ट्राम P गाड़ी है, इसने ट्राम को भी हक देना और G को भी हक, दोनों को हक देना, ठीक सही। कह रहा है जो दाएं तरफ से गाड़ी आ रही है P के दाएं कौन है, ट्राम, क्या जो दाएं तरफ से आ रही है सिर्फ इसको हक देना, फालतू हो गया, G को भी हक देना इसने P गाड़ी में, मैंने यहाँ पे लिख लें परवेनियंती मीन आना
और पीछे लफ्ज़ है सोलो, सोलो मीन्स सिर्फ, सोलो की वजह से सवाल गलत हो गया। सोलो साल जी पिछे भी ना दसे पहले चैप्टर जो थे चार सोलो सिर्फ आपने तवज्जो से पढ़ना है, बाकी इसका गेस नहीं है। सही, आज के लिए इतनी बड़ा, बाकी कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेस्ट है।